हेलो दोस्तों, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आज मैं आप सभी के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और संस्कृत के प्रैक्टिस सेट में आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। और ये क्वेश्चन कहता है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है सज्जनः, दूसरा है साधुक्तम, तीसरा है पावकः, चौथा है जलौधः। तो यहाँ पर कौन सा इसका उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या है? तो इसका ये उदाहरण है व्यंजन संधि का। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है तो कौन सा है? पहला है वयम, दूसरा है युवाम, तीसरा है सः, चौथा है तस्मिन्। तो प्रश्न नंबर 62 का जो सही उत्तर होगा वो होगा वयम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो ये कहता है कि ध्र जो धातु में किन प्रत्यय का प्रयोग करने पर रूप बनता है? तो पहला ऑप्शन कहता है धृति, दूसरा है धृत्वा, तीसरा है धरती, चौथा है धति। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 63 के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, धृति। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। पहला है व्याकरण की, दूसरा है पद्य की, तीसरा है गद्य की, चौथा है कथा की। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा पद्य की। जो छंदानुगत शिक्षा प्रणाली है वो पद्यांश की है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य है तो क्या है? पहला ऑप्शन है अहम गृहम गच्छति, दूसरा ऑप्शन है सह गृहम गच्छसि, तीसरा ऑप्शन है त्वम गृहम गच्छसि, और डी ऑप्शन कहता है त्वम गृहम गच्छसि। तो यहाँ कौन सा सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ होगा त्वम गृहम गच्छसि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वनेपि पदे कः संधि। पहला ऑप्शन है पर रूप, दूसरा है अयादि, तीसरा है पूर्व रूप, चौथा है यण संधि। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पूर्व रूप। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नीति मार्ग के न परिलिंघयति। तो पहला ऑप्शन है कुलीना, दूसरा है जना, तीसरा है सेवका, चौथा है बालका। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 67 के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 कुलीना यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तत्रैव में संधि है। तत्रैव में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन कहता है वृद्धि संधि, दूसरा ऑप्शन कहता है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन कहता है गुण संधि, और चौथा ऑप्शन कहता है पूर्व रूप संधि। तो प्रश्न नंबर 68 का जो सही उत्तर होगा वो होगा वृद्धि संधि। तत्रैव में वृद्धि संधि होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। कितने अयोगवाह हैं संस्कृत में? पहला ऑप्शन 6, दूसरा है 5, तीसरा है 4, चौथा है 3। तो यहाँ पर अयोगवाह की बात करें तो यहाँ पर संस्कृत में 4 अयोगवाह होते हैं, और हिंदी की बात करें तो 2 अयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुरूपम में समास है। अनुरूपम में कौन सा समास है? पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो प्रश्न नंबर 70 के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता? पहला ऑप्शन है र, दूसरा है र, और सी ऑप्शन है ऊ, डी ऑप्शन है ऊ और ओ दोनों। प्रश्न नंबर 71 के लिए सही उत्तर होगा ऊ और ओ दोनों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सह युक्ता युक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? पहला ऑप्शन तृतीया विभक्ति, दूसरा ऑप्शन द्वितीया विभक्ति, तीसरा ऑप्शन पश्चिमी विभक्ति, और चौथा ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 72 के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, तृतीया विभक्ति। यहाँ पर 1 ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? पहला ऑप्शन कहता है बालका प्लस वपि, दूसरा ऑप्शन कहता है बालको प्लस अपि, तीसरा ऑप्शन कहता है बालका प्लस आवपि,
चौथा ऑप्शन है बालकाओ प्लस अपी। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 173 का जो सही उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 73 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, बालकों प्लस अपी, बालकाव अपी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बगुले को संस्कृत में कहते हैं। पहला ऑप्शन है कपोता, दूसरा चटका, तीसरा बका, चौथा काका। 74 का सी ऑप्शन सही होगा, बका मतलब बगुला। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरये कुद्रयति में हरये में कौन सा कारक है। पहला है संप्रदान, दूसरा है कारण, तीसरा है अपादान, चौथा है कर्ता। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 75 के लिए जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 75 के सही उत्तर पर, और ये कहता है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा, दैट इज़ संप्रदान। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। पहला है मम, दूसरा है युष्माकम, तीसरा है नह, चौथा है तव। तो प्रश्न नंबर 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, नह। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है। पहला है रमाये, दूसरा है रमाए, तीसरा है रमिया, चौथा है रमिये। तो प्रश्न नंबर 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, रमाए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पित्र शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। पहला ऑप्शन पिते, दूसरा पित्रे, तीसरा पितरी, चौथा पितृयाम। तो 78 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पितरी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं ई, उ, री, ल। बी ऑप्शन कहता है ई, उ, ड़ा, ल। सी ऑप्शन कहता है आ, ई, उ, उड़, अयूड़। और डी ऑप्शन कहता है ई, उ, री और का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 79 के लिए वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ, ई, री और ले। माहेश्वर सूत्र की संख्या पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 80 कहता है माहेश्वर सूत्र की संख्या। पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 24, चौथा है 18। तो प्रश्न नंबर 80 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 14। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डा का उच्चारण स्थान। पहला है नासिका, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु, चौथा है मूर्धा। तो प्रश्न नंबर 81 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्धा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौरभ्यम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। पहला ऑप्शन पंचमी, दूसरा है तृतीया, तीसरा है चतुर्थी और चौथा है द्वितीया। प्रश्न नंबर 82 का सही ऑप्शन होगा पंचमी विभक्ति। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पित्रम शब्द में विभक्ति और वचन है। पहला ऑप्शन है तृतीया, दूसरा है तृतीया एक वचन, दूसरा ऑप्शन है द्वितीया एक वचन, तीसरा ऑप्शन है द्वितीया बहुवचन, चौथा ऑप्शन है प्रथमा बहुवचन। तो प्रश्न नंबर 83 का जो सही उत्तर होगा द्वितीया बहुवचन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नद्याः शब्द में विभक्ति और वचन है, कौन सा है। पहला ऑप्शन प्रथमा बहुवचन, दूसरा ऑप्शन षष्ठी बहुवचन, तीसरा है प्रथमा एक वचन और लास्ट है षष्ठी एक वचन। प्रश्न नंबर 84 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथमा बहुवचन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। षण्वती शब्द हिंदी का बोधक है, हिंदी संख्या का बोधक है। पहला है 67, दूसरा है 66, तीसरा है 96, चौथा है 36। प्रश्न नंबर 85 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 96। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। पहला ऑप्शन लोट प्रथम बहुवचन, दूसरा ऑप्शन लिट प्रथम एक वचन, तीसरा ऑप्शन लोट प्रथम एक वचन और चौथा ऑप्शन लोट मध्यम बहुवचन। तो प्रश्न नंबर 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है कि सर्वनाम शब्द नहीं है। सर्वनाम शब्द में से कौन सा नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है अपि, दूसरा है यूयम, तीसरा है तौ, चौथा है तस्मय। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 87 का ए सही होगा। अपि क्या है, सर्वनाम
नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। पहला है पंचमी, दूसरा है चतुर्थी, तीसरा है द्वितीया, चौथा है षष्ठी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 88 का बी सही होगा, चतुर्थी विभक्ति। कादम्बरी के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पहला है ऑप्शन है भास, दूसरा है भवभूति, तीसरा है बाणभट्ट, चौथा है श्रीहर्ष। तो प्रश्न नंबर 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाणभट्ट कादम्बरी इन्होंने लिखा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आज की सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है। ये कहता है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। पहला है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है रघुवंशम, तीसरा है कुमार संभव, चौथा है मेघदूतम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मालविकाग्निमित्रम, कालिदास की क्या है? विरचित नाटक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको संस्कृत का ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।